अस्सलाम वालेकुम दोस्तों युस तुम वीडियो वनस वुचान अत मज नफर वदन अम सह गोमुत श्रीनगरस मज गोड़ वो युंद वीडियो तम पे करो कत रेस्टोरेंट वोल एलो कर रेस्टोरेंट यानी कि होटलन मज क्या तमिक मतलब क्या टूरिस्ट दिन तुम खियो तो खुल माल दिमो कम पोस्ट तमी मूजूब मतलब ये कौन सा तरीका आप और टूरिस्ट को आज आ वन डल लेकस अंदर दिवान रोम बह गुजार रात नबर कैशर परवाह सुबह यी ना। देखो दोस्तों, ये कश्मीर का यूट्यूबर है और ये पिछले दिनों महराज मलिक से मिलने के लिए गया था। इसको लोग ज्यादा खुद ज्यादा शेर के नाम से जानते हैं और ये आज श्रीनगर में आया था घूमने के लिए या फिर क्या करने के लिए आया था और इन्हें रात हो जाती है डल लेक एरिया में। और डल लेक एरिया में ये नाइट स्टे के लिए एक होटल वाले के पास जाता है और होटल वाले से कहता है कि मुझे रूम चाहिए नाइट स्टे के लिए। और होटल वाला इन्हें टोटली इनकार कर देता है और कहता है कि ये होटल कश्मीरियों के लिए नहीं है, ये खाली और खाली टूरिस्ट्स के लिए है। तो मैं होटल वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, कश्मीरियों के लिए क्यों नहीं है? वजह क्या है कि कश्मीरियों के लिए क्यों नहीं है? या तो फिर आपको टूरिस्ट से ज़्यादा माल मिलता है, कश्मीरियों से कम मिलता है, इसलिए आप कश्मीरियों को अलाउ नहीं करते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अगर कुछ नहीं 20 होटल्स में यहाँ पर काम किया होगा। मैं भी ज़्यादातर श्रीनगर में ही रहता हूँ, लेकिन कभी मैंने होटल वालों को ऐसा नहीं बोला कि मुझे यहाँ पर रहना है, क्योंकि अपना रूम है किराए में, यहाँ पर अपने रूम पर रहते हैं। लेकिन कभी मैंने किसी होटल वाले से ऐसा पूछा नहीं कि आप कश्मीरियों को अलाउ क्यों नहीं करते, अभी तक नहीं पूछा। इस वीडियो के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि कश्मीरियों के लिए अलाउ क्यों नहीं है। अगर अलाउ है तो आप क्यों नहीं मतलब उनको जगह देते हो। और अगर रही बात यहाँ पर कश्मीर में अगर कोई आफत आ जाती है तो आप टूरिस्ट्स को फ्री में गिफ्ट में दे देते हो होटल। अगर एक कश्मीरी आपको रात के वक्त अंधेरे में आता है, मजबूर होकर आता है, आपके सामने वहाँ पर रोता है, लेकिन आप फिर भी उसको नाइट स्टे नहीं देते हो, वजह क्या हो सकती है? वजह क्या है कि आप उसको वहाँ पर नहीं रहने देते हो? अगर यही बंदा आपको 3 या 4 बजे अगर आएगा, अगर आप इन्हें इनकार कर दोगे तो वो बंदा कहीं और एडजस्ट हो जाएगा, कहीं और अपना इंतज़ाम करेगा। लेकिन अगर एक बंदा रात के 9 बजे 10 बजे आपके पास आता है तो उस टाइम वो बेचारा कहाँ जाएगा? उस टाइम आपको अगर आपका होटल टोटली बुक भी अगर हो, फिर भी कहीं कोई ना कोई कोना निकाल कर उसे स्टे के लिए दे देना है, क्योंकि आपको पता है कश्मीर के हालात, ठंड भी ज़्यादा होती है, कुत्ते होते हैं और ये बेचारा रो भी रहा है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी आपने जो है इसका ख्याल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी होकर कश्मीरियों को अगर अलाउ नहीं है तो ये सबसे बुरी बात हो सकती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसी एरिया में काम करता हूं, ज़्यादातर काम इसी एरिया में होटल्स में ही काम करता हूं मैं। लेकिन अभी तक मैंने इन्हें पूछा नहीं कि आप अलाउ क्यों नहीं करते, वजह क्या है इस चीज़ की, अभी तक मैंने नहीं पूछा। ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी तक मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन आजकल मैं इनको पूछूंगा कि क्यों नहीं है अलाउ। तो उसके साथ साथ या तो फिर आपके पास प्राइवेसी होगी, जो टूरिस्ट आपके पास आते हैं उनके लिए कुछ अलग होगा जो कश्मीरियों को आप दिखाना नहीं चाहते, या फिर उनसे आप ज़्यादा माल लेते हो जो कश्मीरियों के पास आपको नहीं मिलेगा, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। बाकी अगर और किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा और आप खुद बताइए कि कश्मीरियों को अलाउ क्यों नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिरकार अगर कश्मीरियों की प्रॉपर्टी है तो कश्मीरी लोग इस प्रॉपर्टी में अलाउ क्यों नहीं करते हो? आप टूरिस्ट्स को अगर करते हो तो कश्मीरियों को क्यों नहीं करते हो? वजह क्या हो सकती है? तो कमेंट्स में बता के ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।